चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैड क्रिएटेड दिस सर्वर और इसमें पूजा लास्ट क्लास में थी तुम रिकॉर्डिंग देख ली। नोट जेस की एक क्लास हुई उसकी रिकॉर्डिंग देख ली। वो हुई भी नहीं थी। वो कुछ महान व्यक्ति थे हमारे बीच में जिनकी वजह से वो क्लास संपन्न नहीं हो पाई थी। तो ये बताओ ये डॉट एन क्या है, ये क्या है, इस लाइन का क्या यूज़ है? कौन सी कौन सी फाइल्स? एक्स्ट्रा फाइल्स। अच्छा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अगर मैं इसको ऐसे कमेंट कर दूँ तो ठीक है। तो whenever I want to use anything from this file .env, so basically what happens, हमारा जो डेटाबेस का लिंक होता है या फिर बहुत सारी चीज़ JWT सीक्रेट अभी देखेंगे फर्दर कुछ लेक्चर्स में ये चीज़ें क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना हम हिडन रखते हैं यूज़र से। अगर यूज़र को ये पता लग गया फिर तो उसकी दाल ही गल जानी है। हम एक अलग सेपरेट फाइल बनाते हैं .env एंड वी डू नॉट पुश दिस फाइल टू द सर्विस प्रोवाइडर्स। जो हमारा होस्टिंग होगी ना, हम वहाँ पे इस फाइल को पुश नहीं करते या गिटहब पे पुश नहीं करते। तो अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर जब हम यहाँ पे पुश नहीं करते ये .env फाइल, पुश बेसिकली मीन्स हम इस फाइल को वहाँ पे अपलोड नहीं करते। तो जब सर हम इस फाइल को वहाँ पे अपलोड नहीं कर रहे तो वहाँ पे पोर्ट नंबर कैसे मिलता है? बिकॉज जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है ना वो हमें एक पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करवाता है। एंड क्योंकि हमने इस लाइन को ऐड कर रखा है, कहाँ गया ये वाली लाइन, तो वो जो पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड है थ्रू आउट दैट सर्वर, हम उसको अपने आप इस फाइल में यूज़ कर लेते हैं। एंड कुछ कमांड्स होती है जब हम सर्वर को रन कराते हैं, वो कमांड्स डालनी होती है। कोई नहीं, तो अभी के लिए समझ आ रहा है सर। जितनी भी .env फाइल है उन सबको मैं यहाँ पर रखूँगा। क्या हमने नोडमोन के बारे में बात की थी पिछले लेक्चर में? नोडमोन क्या है? नोडमोन क्या है आर्यन? सर मुझे तो .env भी नहीं पता है ना। बहुत बढ़िया। नोडमोन क्या है? नहीं पता। नोडमोन क्या है? सर्वर को जो भी चेंजेस होते हैं वो अपने आप ही फ्लैग होते रहते हैं। सर नोड.js इज बेसिकली स्क्रिप्ट जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए डेवलपमेंट टूल। बेसिकली नोडमोन करता क्या है, हमारा जो भी कोड इस फाइल में लिखा है ना या सारी फाइल्स के कोड को ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोड है, अभी इसको मैंने बोला T1 टाइम पे ये वाला कोड है। अब जैसे ही मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस करे या नहीं करे, मैं कोड को सेव करता हूँ ना, एक दूसरा टाइम होगा T2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10-10 हो रहे थे, 10-12 पे दोबारा कोड को सेव करा। इन दोनों कोड को ये कंपेयर करेगा। इस कोड में जो भी नए अपडेट्स होंगे ना उसको नई वाली फाइल ये देखेगा, अरे यार ये नई वाली फाइल है। सेव करते ये क्या करेगा, सर्वर को टर्मिनेट करेगा अपने आप, जो हम कंट्रोल सी से करते हैं, एंड सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा हमारे लिए। एंड ये HTTP क्या है जी? व्हाट इज दिस HTTP? HTTP बताओ। हमें तो बस हंसना आता है सर, हमें थोड़ी पता HTTP है। अब भी शर्म नहीं आ रही, हंसी आ रही है? बताओ HTTP क्या है? नहीं पता था तो पहले बोल देते, 10-20 सेकंड क्यों वेस्ट करें। हाँ क्या है HTTP? HTTP नहीं HTTP। ठीक है, हाँ ठीक है HTTP समझ गया मैं, HTTP बोल दो बस। ठीक है ठीक है। अच्छा रहने ही दो। सर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, इसमें अगर हमें कोई सर्वर क्रिएट करना हो, जिससे अगर रिक्वेस्ट
जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए होती है। See, first of all, HTTP is a transfer protocol that is followed in modern applications. सेकेंड थिंग, ये जो HTTP है ना, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ये दोनों नॉर्मली एज अ नेमिंग कन्वेंशन इन्होंने यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, हम कोई फाइल बनाते हैं जिसमें कैलकुलेटर से रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी, तो हम फाइल का नाम कैलकुलेटर रख देंगे। बेसिकली ये जो मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड है हमें Node.js के साथ, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ होगी वो सारी हम इस मॉड्यूल में डिफाइन कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट पैकेज में, मॉड्यूल में, सॉरी। अब क्योंकि इस मॉड्यूल को यूज़ करके आप सर्वर क्रिएट करोगे, HTTP रिस्पॉन्स भेजोगे, यहाँ से HTTP रिस्पॉन्स भेजोगे, दैट इज़ वाई मैं इस मॉड्यूल का नाम HTTP रख देता हूँ। कोई नहीं, कुल मिला के हम बैकएंड पे जो भी कोड कर रहे होंगे ना, वो सारा का सारा कोड HTTP में करेंगे, या तो डायरेक्टली करेंगे या फिर जावा स्क्रिप्ट का बैकएंड का एक फ्रेमवर्क है Express.js, उसका यूज़ करके करेंगे। वो बिहाइंड द सीन कर रहा होगा, एक्सप्रेस हमें एब्स्ट्रैक्शन दे देगा, एब्स्ट्रैक्शन बोले तो वो कुछ काम अपने आप कर देगा, हमें उसका सिंटैक्स फॉलो करना है, और वो बिहाइंड द सीन इन बड़े बड़े कोडों पे काम कर रहा होगा। अब मैं इस फाइल को एक बार फिर से रन कराता हूँ। पैकेज.json में मैंने नोडबोन को डाल रखा है, एंड स्क्रिप्ट का नाम है डेव, तो मैं बोलूँगा npm रन करा दो डेवलपमेंट वाली स्क्रिप्ट को, एंड व्हाट विल हैपन, फाइल रैंडम कहाँ गया, पैकेज का नाम हमारे रैंडम था आई गेस, ओके, पैकेज.json में, या पैकेज का नाम रैंडम है, प्रोजेक्ट का नाम रैंडम का वर्जन ये है, चला दिया, एंड नोडबोन के साथ index.js को रन कराया। सर्वर रनिंग है पोर्ट नंबर 3000 पे, एंड बढ़िया है, एक बार जाके देखते हैं पोर्ट नंबर 3000 पे व्हाट इज हैपनिंग देयर। Post and colon 3000. So when I hit enter button, I am getting here, this is my second server. See what will be happening here. Here our HTTP client is, हमने यहाँ पे कोई एड्रेस डाला, लोकल होस्ट मतलब अपने कंप्यूटर में ही पोर्ट नंबर 3000 पे जाकर कुछ देखना चाहता हूँ। यहाँ पे सर्वर है, इस लोकेशन पे आए, सर्वर से पूछा पोर्ट नंबर 3000 पे, पोर्ट नंबर 3000 पे सर्वर था, पूछा, इसने बोला ये रिस्पॉन्स में ले जाओ। रिस्पॉन्स में इसने क्या दिया, लेट्स कम हियर। हमने बोला कि यार लिसन करवा दो अपने सर्वर को पोर्ट नंबर 3000 पे, जो हमने .env वाली फाइल में रखा है, और सब कुछ अगर अच्छा रहा तो ये कॉल बैक फंक्शन इतना ट्रिगर हो जाएगा जो बोलेगा सर्वर जस्ट स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर 3000, एंड देन जो सर्वर क्रिएट सर्वर के अंदर हमने फंक्शन रखा है, अगर हम किसी भी रूट पे अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें ये देखने को मिल जाएगा। अभी नाउ लेट्स सी द URL ऑफ द रिक्वेस्ट, जस्ट कम हियर एंड लेट मी शो यू। यहाँ पे देखना क्या होगा, इफ आई रीस्टार्ट द सर्वर, चेंजेस के नोडबोन ने अपने आप रीस्टार्ट किया, देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अभी अगर ये वाला फंक्शन कॉल होता तो कंसोल पे कुछ लॉग होता, अभी नहीं होगा। लेकिन ये कब कॉल होगा, जब मैं देखना, लेट मी शो यू, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अरे भाई क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, इसको यहाँ लेके आए, दोबारा एक फ्रेश HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन। जैसे HTTP रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आई, जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग थी वो सब यहाँ पे आया। फिर मैंने बोला रिक्वेस्ट तुम्हें एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पास URL आया होगा, रिक्वेस्ट का URL क्या था उसको लॉक करा दो। क्या आ रहा है रिक्वेस्ट के URL में, obj/, obj क्यों आ रहा है यार ये, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हम रिक्वेस्ट का URL प्रिंट करा रहे हैं। हमने कहा ये प्रिंट नहीं कराते हैं यार, रिक्वेस्ट का ना URL प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं 1 कॉलन, सॉरी रिक्वेस्ट URL, और यहाँ पे 1 कॉलन के बाद अपने रिक्वेस्ट का URL लगा, सर्विस रिस्टार्ट कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, रिक्वेस्ट का URL आ रहा है स्लैश, और ये फैब आइकन है, इसको इग्नोर करेंगे अभी। फिर मैंने बोला यहाँ पे लिख दो I am a disco dancer and let me hit enter button, see what is happening। जहाँ पे भी स्पेस होगा ना, ये %20 के साथ डिकोड URL इनकोड कर देता है। तो I am a disco dancer कुल मिला के जो भी URL, मेक श्योर URL कहाँ से शुरू होता है सर, ये डोमेन नेम इतना तो पोर्ट नंबर तक, इसके बाद का ये जो भी स्ट्रिंग है इसको हम URL बोलते हैं। इज इट क्लियर सो फार, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है क्या, नहीं। अच्छा, अभी जो मेरा ये सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है ना,
दिस इज अ ग्लोबल रिस्पॉन्स, चाहे कुछ भी हो ये इस ही रिस्पॉन्स को देगा, बट आई कैन मेक इट बेटर। कैसे? मुझे पता है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल तो मिल रहा है मुझे, मैं इसको इफ एल्स कंडीशन से बेटर सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ, बट हियर वी हैव like very mess, we will be having very messy syntax for this. That is why what we do, we will use express.js in our file, and express is very brilliant thing। जो भी है भाई साहब एकदम आग चीज़ है, देखते हैं इसके बारे में। हाँ, express.js। तब तक npm पे भी चल के देखते हैं, npm पे एक्सप्रेस के बारे में क्या बता रहे हैं ये लोग। लेट्स कम हियर। एक्सप्रेस फास्ट, अनओपिनियनेटेड जो भी है, मिनिमलिस्ट मतलब लाइट वेट, वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड.जेएस। ठीक है, फ्री है, ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब आप इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन में, और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये वर्क कर सकता है। आप इसको विंडो में यूज़ कर सकते हो, लाइनक्स में कर सकते हो, मैक ओएस में, किसी में भी यूज़ कर सकते हो आप इसका। ये तो नोड.जेएस खुल गया यार, हमें एक्सप्रेस चाहिए। कोई नहीं, यहाँ पे सर्च करते हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क फॉर लाइक नोड.जेएस, गेटिंग स्टार्टेड। एपीआई रेफरेंस, इसका डॉक्यूमेंटेशन है, जाके आप पढ़ सकते हो थ्योरेटिकल इसके बारे में, ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से जवाब दे सको इसके बारे में। एक्सप्रेस फास्ट है, लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क है। ये कमांड है, हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो npm इसके बारे में क्या कहता है, वही चीज़ कह रहे हैं डॉक्यूमेंट से उठा के इसके। सो इतनी सारी चीज़ें, इसके इंस्टॉलेशन फीचर्स, खतरनाक चीज़ है सर ये। एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजता है, तो हमें ये कमांड कॉपी करनी है सर। इनके डॉक्यूमेंटेशन में तो ऐसा लिखा है। एक्चुअली जो npm के ओल्डर वर्जन्स है ना, उसमें हमें हाइफन सेव भी लिखना पड़ता है किसी चीज़ को इंस्टॉल करते वक्त, बट नाउ वी डू नॉट नीड टू डू इट। सो वी विल जस्ट कॉपी दिस कमांड। अरे सिंपल है सर, यहाँ पे टाइप करना है आपने। अभी तो इसको टर्मिनेट करवाते हैं हम। वेयर इज़ माई टर्मिनल, हियर इट इज़। सर्वर को मैंने टर्मिनेट कराया, CLS यहाँ पे लिखा अपने npm i express। So when I hit enter button, let me open my package.json. So one more kind of dependency should come here. Let's see. तब तक हम इस वाली फाइल में आते हैं। मल्टीपल रूट्स कैसे क्रिएट कर सकते थे, यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते थे। हम बोलते हैं रिक्वेस्ट इफ रिक्वेस्ट का जो यूआरएल है दैट इज ट्रिपल इक्वल टू काइंड ऑफ स्लैश होम या जो भी करके, उससे लाइक उसका आप यहाँ से रिस्पॉन्स भेज सकते थे। अब अगर 10-12 रूट हैं तो भैया नैया डूब जाएगी, इसमें बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस इन इट। थोड़ा तो इंटरनेट चल जाए यार। package.json। चलिए एक बार एक्सप्रेस का सर्वर बना के देख लेते हैं जब तक ये काम कर ही रहा है। सो लेट्स नेम इट server.js। एंड अब मैं अपने package.json में जाके ना एक और स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ। एक तो dev है, dev में मैं इंडेक्स वाली फाइल को रन कराऊंगा। एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम रखता हूँ स्टार्ट में मैं बोल दूंगा नोडमोन। रन कराना है server.js को। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो ये भी डाउनलोड हो चुका है, स्टार्ट एंड नोडमोन, एवरीथिंग इज गुड टू गो। डू आई नीड टू प्लेस इट हियर? नो फील्ड टाइगर द कंटेंट ऑफ द फाइल इज न्यूअर, प्लीज कंपेयर योर वर्जन। ठीक है जी, ओके, सो वी हैव डन दैट। अब एक बार सर्वर को रन करते हैं। नोडमोन फाइल का नाम है सॉरी npm run एंड स्क्रिप्ट का नाम है स्टार्ट। सो लेट्स सेव इट, पेस्ट इट हियर एंड रन इट।
सी क्या हो रहा है। तो नोटमोन ने सर्वर को स्टार्ट तो कर दिया, बट अभी सर्वर वाली फाइल में कुछ खास है नहीं। कंसोल पे लॉग करा दें, कुछ खास। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, बैकएंड वाली यहाँ पे जो भी चीज़ मैं कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ ना, ये फ्रंट एंड पे जाके कंसोल नहीं होगा, ये बैकएंड का टर्मिनल है। तो बैकएंड पे भी हम लॉग करा दें, कुछ खास है नहीं। नहीं टू करके देखने, सेव कर दें, नोटमोन अपने आप स्टार्ट करा रहा है, नहीं टू आ रहा है। अब एक्सप्रेस की हेल्प से एक सर्वर क्रिएट करके देखते हैं कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट एक्सप्रेस हमें रिक्वायर करना पड़ेगा एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस ठीक है। अब एक्सप्रेस बेसिकली है क्या, इट इज़ काइंड ऑफ अ फंक्शन। तो इसको कॉल कराते हैं, मैंने बोला कॉन्स्ट ए ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। सो व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन देन व्हाट हैपन्स, when you call this invoke this function, बेसिकली ये ना एक क्लास है। आप इस एक्सप्रेस को कॉल करोगे तो इसमें जो इसका कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा, एंड आपको ना एक सर्वर बना के यहाँ पे रख देगा। इसको अगर हम HTTP वाले कोड से कंपेयर करें, सी इनिशियली आप इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फाइंड आउट करोगे कि यार ये क्या चीज़ है, बैकएंड का कोड लिख रहे थे अभी तक, ये पता नहीं क्या कर दिया। HTTP को रिक्वायर करा था, एक्सप्रेस को भी रिक्वायर करा, देन हमने यहाँ पे क्या किया था, HTTP क्रिएट सर्वर, राइट, ऐसे करके यहाँ पे हमारा पूरा कोड हो गया था। बट यहाँ पर क्या होगा, हमने बोला एक्सप्रेस को कॉल कराया, एक्सप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट एक HTTP का सर्वर बनाएगा और उस सर्वर को एक ऐप नाम के, एप्लीकेशन बोल दो इसको, ऐप बोल दो या फिर सर्वर, वट एवर यू कैन नेम इट, मेक श्योर दिस इज जस्ट अ नेम। फिर मैं बोलूँगा जो मेरा ये एप्लीकेशन है, मेरा सर्वर है, कौन से पोर्ट नंबर पे लाइक लोड हो रहा है या फिर लिसन कर रहा है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू process dot env dot port और 5000। लेट्स डू वन थिंग, अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। कंसोल पे लॉग करा के देखता हूँ पोर्ट की वैल्यू क्या आ रही होगी। इफ़ आई विल लॉग पोर्ट ऑन द कंसोल देन व्हाट विल आई गेट। Remember it is what, sir, it is logical or operator, and how does it work? If this value is true then store it inside port. If this one is false, go and check for the next one, store this value in here. Right now what will happen, sir, although we have installed .env file in the current project, but we have not required and configured that yet. So what will happen, it will be returning me undefined, and undefined is a falsy value, that is why 5000 would be stored inside port. So when I toggle my terminal, what am I getting, 5000. And why the heck am I getting, because I have not configured .env file yet. So I will come here and I will write .env import कर लो भैया, कहाँ से, अभी तो डाउनलोड किया है .env, ठीक है। एंड देन क्या करो, .env के पास एक फंक्शन है config नाम का, कन्फिग्रेशन कर दो। सो नाउ वंस इफ आई हिट सेव कंट्रोल एस, देन व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एम आई गेटिंग, 3000. एंड व्हाई द हेक एम आई गेटिंग दिस, because I have configured it, and my .env file environment variables have one environment variable that is port number, and it is providing me. So this one is a good practice, right? Whenever you are working in a development server, make sure this one is a good practice to be followed, because sometimes what happens, your .env file does not have port number in that, and your server can terminate. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई पोर्ट नंबर है तो उसको प्रोसेस करके इसमें डाल दो, नहीं है तो हम इससे काम चला देंगे। सो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड ओके, लेट मी रिमूव इट फ्रॉम हियर। देन हमारी ऐप का, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। मैंने बोला ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर, ऑन दिस पोर्ट नंबर, एंड once the server gets started, please let me know. So I send it something like this. I will pass something like this backtick, and मैं बोलूँगा server is running at dollar symbol, sorry I committed one mistake. Okay, यहाँ पे मैं लिखूँगा HTTP / localhost is what, my local IP address, and port number क्या था, I do not know. Port number is dynamic. It could be 5000 or it could be 3000. I do not know. So what will I do? I will dynamically use this value of the port.
So here I will write port and let me save the code. See what is happening. Server is running at this. If I click on it with pressing control, then what will happen? It will open in my in my default browser internet. See what is happening. If I'm sending one HTTP request from here, then I'm not getting anything in response. Why? Because I have not written code to return response from here. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, कहाँ गया? बेसिकली अभी तो वैसे मैंने यहाँ से भी रिस्पॉन्स को हटा दिया है, लेकिन पहले मैंने कुछ इस प्रकार से रिस्पॉन्स भेजा था कि रिस्पॉन्स में एंड कर दो ये वाली स्ट्रिंग को. सो यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे लिखते हैं? सी एक्सप्रेस का यूज़ करके हम जो सर्वर बनाते हैं, हमें इफ एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्ट आके यहाँ पे बोलते हैं ऐप गेट करो ऐप. सी वी नो दैट from front end to back end we can send 4 to 5 types of requests. First one where we are asking some data from our server, so such type of requests are get. That is why I have written app. When you create server by using express app, आपका ये ऐप ना एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसके पास मल्टीपल मेथड्स आ जाते हैं, गेट, यूज, पोस्ट, मल्टीपल्स. By the way, I'm using get because I know that कि from the server from front end I will be sharing the request of get type. and यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि request का URL क्या होगा. मैंने कहा स्लैश. जब हम सिर्फ स्लैश इस डायरेक्टरी पे होंगे, so this callback this middleware function will run. कौन सा? ये वाला जो मैं By the way, get is also a middleware function. थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं what the heck is middleware function. So I have created one callback function and इस callback function के अंदर मुझे दो पैरामीटर रखने ही रखने. मैंने बोला p1, p2. Make sure p1 is the variable, p1 is the temporary variable और पैरामीटर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा जिसमें सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट का URL क्या है, पैरामीटर क्या है, क्वेरी क्या है. अभी हमें ये चीज़ें पता नहीं है, थोड़ी देर में पता लग जाएगी. p1 आई नो दैट जो भी मेरा पहला पैरामीटर होगा इसमें सारी की सारी चीज़ें रिलेटेड होंगी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. दैट इज़ वाई व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ REQ सो दैट इट विल बी गुड टू गो. कि यार REQ मतलब रिक्वेस्ट, मतलब इस वाली चीज़ में ना रिक्वेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है. p2 इसमें सारी चीज़ रिस्पॉन्स से रिलेटेड होगी. सो आई हैव रिटन RES. दिस इज लाइक रिकमेंडेड वे जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे और देखोगे. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. मेक श्योर REQ एंड RES आर नॉट कीवर्ड्स. अब यहाँ पे आप बोलोगे कंसोल पे लॉक करा दो रिक्वेस्ट URL एंड इसके साथ साथ स्पेस देके मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट आई है एंड आई सेव इट. Okay, and if I go to my internet browser now, make it smaller, and if I click on this like reload button, then what should happen? What should I get here and here? What will happen? What do you say? ठीक है फिर Exactly. See, suppose you are at medical shop and you are asking vendor, do you have this medicine? And vendor said, okay, let me check. And vendor क्या कर रहा है, थोड़ी देर इधर उधर दूसरे कामों में लग के बेचारा यहाँ पे वेट कर रहा है, मेरा रिस्पॉन्स आएगा. रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा. लेट मी शो यू. When I share request from here, it will be continuously reloading, waiting for the response. But instantly यहाँ पे क्या हुआ, request आई है. If I show you once again, let me terminate it. See, as I click on it, request आई है, but यहाँ पे wait कर रहा है. Why the heck it is waiting? Because request तो आ गई front end से यहाँ पे, but you have not given any response to that request. So how do you give response to the request? RES. Okay, RES. This object has one method, send. Through this send, you can write anything that you want to send from your backend to your front end. Here you can write yellow response, खुश रहो. And let me save it once again. Let me go to the website. See what is happening. As you clicking on it, yellow response, खुश रहो. And let me change the URL of the request, Hasib. And what is happening? We cannot get Hasib. Why? Because we have not any route that we have defined /Hasib, right? So I will copy it and I will paste it here. And I know that request के URL के अंदर request URL आता है, so I'm not logging it on anymore.
I'm not logging it कहाँ गया, logging it anymore, and yeah, so let me just do one more thing, and यहाँ पे मैं लिखता हूँ हासिब. So when I like share it, refresh, let me refresh the code. ये लो रिस्पॉन्स खुश रहो, एंड हासिब में भी ये लो रिस्पॉन्स खुश, रिस्पॉन्स फ्रॉम हासिब और खुश रहो, और खुश रहो. So let me refresh the web page from Hasib. But when you remove it from here, so what is happening? ये लो रिस्पॉन्स खुश रहो. Is it clear so far? देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आप 2-3 सर्वर क्रिएट करोगे. रिएक्ट से तो ज़्यादा ईजी है, अभी तक तो रिएक्ट से ज़्यादा ईजी है. एंड फ्यूचर में अगर आप मेरे साथ पर डे फॉलो अप ले रहे होगे, रिकॉर्डिंग देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो रिएक्ट से ज़्यादा ईजी ये लगेगा. इमेजिनेशन पावर थोड़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पोर्ट नंबर क्या, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें. हमने बोला एक्सप्रेस को यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका यूज़ करके एक ऐप बनाया. इसका नाम सर्वर भी हो सकता था, लेकिन अगर इसका नाम सर्वर होता तो यहाँ पे भी सर्वर लिखते हैं, यहाँ पे भी सर्वर और यहाँ पे भी सर्वर. इसका नाम हासिब होता, यहाँ पे भी हासिब, यहाँ पे भी हासिब और यहाँ पे भी हासिब. इज इट क्लियर सो फार? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है? पक्का नहीं है? चलो ठीक है. Now let me do one thing. So let me just write POST and save it here. ठीक है, आया तो आजा वरना रुक जा. ठीक है. So let me share the let me send the request one more time. ये क्या हो रहा है? ये लो रिस्पॉन्स और खुश लो. But when I write /Hasib, then what will happen? When I hit enter button, cannot get Hasib. Why? Because sir, ये what is this, sir? What is this? What is this? Internet browser. And what is its name in computer science? HTTP client, right? आप इससे HTTP request भेज सकते हो. See, this HTTP client can send the request of GET type only. हमारे पास CRUD application करते हैं, create, read, multiple types की request होती है. If you go to your network tab and you refresh the let me remove it from here and you send the request again, see what is happening. local host पे request गई 304, ठीक है, हमें response मिला, document मिला. get request का method get. sir why? because by default this HTTP client, ये जो इंटरनेट ब्राउजर है, ये रिक्वेस्ट भेज सकता है सिर्फ गेट टाइप की, सिर्फ गेट टाइप की. when I write /Hasib, I'm not getting anything in response. why is it happening? because सर जो आपका ये वाला स्लैश पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, इस मेथड का टाइप आपने क्या बोला था? गेट होगा, और आप फ्रंट एंड से गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहे हो. इस वाले रोड पे आपने बोला रिक्वेस्ट का टाइप पोस्ट होगा, बट यू आर नॉट सेंडिंग रिक्वेस्ट ऑफ दिस टाइप. सो व्हाट विल हैपन? सर ये तो गेट ढूंढेगा कि इस रूट के लिए गेट कुछ है नहीं, तो भैया इस केस में क्या होगा? वापस चल जाएंगे, वापस चले जाएंगे कि नहीं हमें ये वाला रूट नहीं मिला. अब मैंने कहा यार ब्राउज़र से, इंटरनेट ब्राउज़र से पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट कैसे भेजूँ? भेज सकता हूँ क्या? नहीं भेज सकता. सो फॉर दैट थिंग हम अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकें. पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट नो डाउट हम भेज सकते हैं, फॉर्म में मेथड पोस्ट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बट विदाउट फ्रंट एंड, कि मैंने HTML का कोड नहीं करा, सिर्फ मैं बैक एंड का कोड कर रहा हूँ. अभी बाद में देखेंगे इंटीग्रेट कैसे करते हैं. सो इसके लिए मेरे पास एक API होती है, पोस्टमैन API. आई होप आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था. डन है? हाँ डन है, बहुत बढ़िया. लेट मी चेक मैंने किया है क्या? अरे मैंने ही नहीं किया, कोई बात नहीं. तो जिसने नहीं किया ऑनलाइन वो कर लेंगे. मैं एक बार इसका इंस्टॉलेशन या डाउनलोड प्रोसेस दिखा देता हूँ. एंड इंटरनेट तो बस बहुत ही खतरनाक है, आग चल रहा है इंटरनेट. तो यहाँ पे कहीं डाउनलोड बटन है क्या? ये रहा, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसने मुझे ये दे दिया, एंड डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है. अच्छा मैं यहाँ पे आया, इसको कैसे पता लगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये? तो इसके लिए ना हमारे पास कुछ मॉड्यूल हैं, एक OS है, एक FS है. इन मॉड्यूल्स को ना अगर मैं इनिशियली बताता, आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल होता. पहले कुछ सर्वर क्रिएट करते हैं, फिर बाद में इनका यूज़ करके कुछ खतरनाक सी चीज़ बना रहे होंगे. अभी बेसिकली थ्योरेटिकली कम रखते हैं, कुछ कुछ करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही है, सेम टाइम पे हमें दिखना चाहिए. बाद में फिर हम इमेजिन कर लेंगे जब हमें दिखेगा हाँ कुछ कुछ हो रहा है. सो ये डाउनलोड हो रहा है, कितना 137 MB का है, तब भी टाइम ले रहा है. जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, देखो या तो आप पोस्टमैन API यूज़ कर लो,
Otherwise, we have one extension that you can download. The name of this extension is Thunder Client. So when you hit enter button, अरे यार ये भी तो इंटरनेट से आएगी, कोई नहीं. सो लाइट वेट रेस्ट एपीआई क्लाइंट. रेस्ट एपीआई क्या है, एपीआई रेस्ट एपीआई क्या है, थोड़े टाइम में हमें पता लग जाएगा. सो बेसिकली this is my extension that you need to install. I already have installed it, that is why it is showing me a button to uninstall it, but I do not want to uninstall it. So let me just cut it from here. So once you will download it, you will find such type of icon here, and I already have it in my PC. I'm getting this, so I click on it. It will be giving me some interface. So let's focus on this area. So I was working upon some API. I'm getting them here. So मैं अभी डिलीट कर सबको ऐसे डिलीट कर देता हूँ, so that आपको भी ऐसे ही दिखे, आपको फ्रेश ऐसे. ये नहीं लगना चाहिए यार हासिफ सर को तो कुछ और दिख रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है. So I'm just deleting this one and this one as well. Okay. So okay. See what we did. हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की. द नेम ऑफ दैट एक्सटेंशन इज थर्डो क्लाइंट. एंड वंस यू क्लिक ऑन दिस आइकन, देन व्हाट विल हैपन, यू विल गेट सच टाइप ऑफ इंटरफेस. ये जो फाइल है इसको क्रॉस कर दो, ठीक है. ऐसा कुछ दिखे ना, एकदम ठंडे दिमाग से रिकॉर्डिंग देखनी है सर की. ऐसा कुछ दिख रहा है ठंडे दिमाग से. हमें क्लिक करना है न्यू रिक्वेस्ट पे. न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक किया. सर इजंट इट लाइक इंटरनेट ब्राउज़र? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है. देखो ये इंटरनेट ब्राउज़र ही है आपका. आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली पोस्टमैन एपीआई है, थंडर क्लाइंट एपीआई है क्या. इट इज़ काइंड ऑफ अ वे, एक ऐसा इंटरफेस देता है जिसके थ्रू आप अपने बैकएंड से कम्युनिकेट कर सकते हो. अब आप बोलोगे वो तो ब्राउज़र में भी था. सर ब्राउज़र से हम गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बस पोस्ट नहीं भेज सकते, राइट. तो हम यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट गेट सेलेक्टेड है, बट यू कैन चेंज पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच. व्हाट डू यू वांट टू डू. मैंने कहा अभी गेट रहने देना, राइट. यहाँ पे आपको यूआरएल भेजना है, तो मैंने कहा एचटीटीपी, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लोकल होस्ट. एंड पोर्ट नंबर कितना था अपना, आई गेस 3000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो व्हेन यू सेंड दिस रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज हैपनिंग, ये लो खुश रहो. रिस्पॉन्स स्टेटस कोड क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट. साइज क्या है फाइल का, 25 बाइट्स. कितना टाइम लगा, 53 मिली सेकेंड. ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा सा समझ आ रहा है. बढ़िया चीज़ है सर. आप चीज़ें ये वाली क्या चीज़ है इसका भी हमें नहीं पता, और ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट. एंड जैसे हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई. अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा, यहाँ पे हिस्ट्री तो दिखा रहा है कि इस रिक्वेस्ट में भेजिए, बट व्हाट हैपन्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा, दोबारा ये वाला पाथ आ गया. अब मैंने कहा एक नई रिक्वेस्ट है, ये तो पुरानी थी, एक नई रिक्वेस्ट करनी है. वैसे तो इसको भी अपडेट करके कर सकता था, बट मैंने कहा आई एम क्रिएटिंग न्यू रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट होगी पोस्ट टाइप की, लोकल होस्ट 3000. So when I send request, not found, I'm not getting anything in return in response. Why is it happening? Because रूट लेवल पे पोस्ट टाइप का कोई मेथड नहीं है. पोस्ट जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजा है हमने, इफ़ आई शो यू माई सर्वर फाइल, दैट वो हासिफ पे भेजा है, रूट पे नहीं भेजा. रूट पे सिर्फ गेट है. सो अगेन आई विल कम इन माई थर्ड क्लाइंट एंड आई विल से हासिफ. सो सेंड रिक्वेस्ट, देन व्हाट इज हैपनिंग, ये लो रिस्पॉन्स फ्रॉम हासिफ एंड खुशरो, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट. एंड अब मैं अपने थंडर क्लाइंट में आता हूँ. हमारे पास दो रिक्वेस्ट, एक पोस्ट वाली, एक गेट वाली. अच्छा, हमें ये पता लग रहा है कौन सी वाली हासिफ पे पोस्ट कर रहा है, कौन सा वाला गेट रूट पे कर रहा है. तो हम इन रिक्वेस्ट को ना सेव भी कर सकते हैं इनके नाम के साथ. वो कैसे करते हैं, सपोज ये वाली रिक्वेस्ट है, मैंने बोला रीनेम इट, ठीक है, रीनेम कर दिया. मैंने कहा गेट रूट, ठीक है, सेव किया. अब आपको पता लग जाएगा, अच्छा गेट, अबे यार ये तो हासिफ वाली थी, पोस्ट है ना, रीनेम इट, सॉरी रीनेम इट, पोस्ट समथिंग टू हासिफ. सो सेव किया. अब मुझे इससे पता लग रहा है कि यार ये वाली ना पोस्ट करवाएगी हासिफ पे. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट फ्रॉम क्राउड और वट एवर यू वॉन्ट टू लाइक नेम इट. सो अगर आप मल्टीपल एपीआईज पे सेम टाइम काम कर रहे हो, आप ये दिमाग नहीं लगाना चाहते यहाँ पे 10 में से कौन सी वाली रिक्वेस्ट किस पे गई थी, सो यू कैन नेम इट हेयर एज वेल. एंड पोस्टमैन एपीआई, इफ़ यू वांट टू यूज़ देन यू कैन यूज़ इट. पोस्टमैन एपीआई में क्या है, बस हाँ ये बेनिफिट है वहाँ पर कि आपको ना ये मैच्ड अप नहीं होता कि यार फाइल कौन सी मेरे बैकेंड वाली यहाँ पे कोड करना है और कौन सा ये थंडर क्लाइंट ये एपीआई है. पोस्टमैन में आपको एक अलग से प्लेस मिल जाता है कि हाँ विजुअल स्टूडियो कोड का पार्ट नहीं है,
लेकिन उसका भी एक ड्रॉबैक है कि आपको बार बार स्विचेस करना पड़ेगा, कभी इस विंडो पे कभी उस विंडो पे। सो ठीक है, सबका अपना बेनिफिट है, सबके अपने ड्रॉबैक्स हैं, डिपेंड्स अपॉन आप क्या यूज़ कर सकते हो। एंड मेक श्योर दोनों ही कर लो, थंडर क्लाइंट भी और पोस्टमैन एपीआई भी, दोनों को ही अपने सीवी में ऐड कर देना। ये छोटी छोटी चीज़ें भी काम करती हैं। विजुअल स्टूडियो कोड आपको आता है वो भी ऐड कर दो, एक्लिप्स आता है वो भी ऐड कर दो, जितनी भी आईडी आती है वो सब ऐड कर देते हैं। सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो आई हैव सेव्ड इट एंड सर्वर इज गुड टू गो। Next thing that we should talk about is middleware function. What do you think middleware functions are? What do you think middleware functions are? अगर कोई रिक्वेस्ट मतलब जा रही है तो उसके मतलब पहुंचने से पहले अगर हम कुछ काम करते हैं तो Okay, see, this is my front-end client. It could be Postman API or Thunder client or any internet browser. Here we have server. See, basically server पता है क्या होता है? सर्वर ना छोटी छोटी API से मिलकर बना होता है। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज API। सर सर्वर में जाओ, ये क्या है, ये एक API है। कैसे पता? सर ये एंड पॉइंट है जहाँ से डेटा आ रहा है। आप जहाँ जो भी चीज़, जो भी फंक्शन आपका रिस्पॉन्स दे रहा है ना, और उसके पास एक रूट है। सर यही एक API है, एक API है इस रूट के लिए, ये वाले एक API है इस रूट के लिए, इस API का मेथड है पोस्ट। सो दिस वन इज ऑल्सो वन API। तो सर्वर ना छोटी छोटी API से बना है, छोटी छोटी API काइंड ऑफ, कि अगर इस प्रकार की रिक्वेस्ट आएगी तो इस प्रकार का रिस्पॉन्स जाएगा। सो मिडिलवेयर फंक्शन नाम से तो टेक्निकली ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ होगा, सर्वर और क्लाइंट के बीच में, बट एक्चुअली मिडिलवेयर फंक्शन क्या करता है, ये जो है ना हमारा, ये एक मिडलवेयर फंक्शन है, गेट भी एक मिडलवेयर फंक्शन। तो मिडलवेयर फंक्शंस आर द फंक्शंस जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में काम तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो होंगे सर्वर के अंदर। वाई? बिकॉज सर्वर के अंदर जो आपके फ्रंट एंड और ये जो फंक्शंस हैं फ्रंट एंड बैक एंड के बीच में काम कर रहे हैं, इनके पास रिक्वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। तो कुल मिला के पहले इसमें रिक्वेस्ट आ रही है एंड ये सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, सर्वर से डेटा ले रहा है एंड ये रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। सो दीज फंक्शंस आर मिडलवेयर फंक्शन। थ्योरेटिकली अगर आप इंटरव्यूअर को आप बोलना चाहते हो तो सिर्फ आप इतना बोलो, सर मिडलवेयर फंक्शंस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच रन्स इन बिटवीन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बस इतना थ्योरेटिकली। बाकी इनमें और नॉर्मल फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप देखो, इसमें और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है? सर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होंगे, सॉरी दो पैरामीटर होंगे, सेकंड वाले में रिस्पॉन्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी और ये सेंड कर सकते हैं, बस यही तो अलग है। बाकी बना नॉर्मल फंक्शन की तरह रहे, ठीक है। अब मिडिलवेयर फंक्शंस होते हैं दो प्रकार के। सर मिडिलवेयर फंक्शंस होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से होते हैं सर? हाँ, सो लेट्स एक सेकेंड। मिडिलवेयर फंक्शंस, so middleware functions basically are the functions which executes या फिर which are run in between of front end and back end, ठीक है। How many types of middleware functions are there? Types of middleware functions, make sure ladder है हमारे पास, पूरी ladder कह लो या tree है अपना। middleware functions के बारे में, middleware functions, see first of all we have two types of middleware functions, predefined or built-in, or predefined or built-in or user defined. And we also have here categories, A root specific, B global. So पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। लाइक प्रीडिफाइंड और यूज़र डिफाइंड में नाम से पता लग रहा है, प्रीडिफाइंड मतलब जो अपने आप एक्सप्रेस दे रहा होगा या HTTP दे रहा होगा। सो सच फंक्शंस आर मिडलवेयर फंक्शंस, एंड वो फंक्शन जो यूज़र खुद डिफाइन कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इज इट क्लियर सो फार? क्लियर है क्या? टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि ये चीज़ें है भी नहीं ऐसे टाइम बताने वाले। अभी तक तो थ्योरेटिकल चल रहा है, कोड जहाँ करेंगे कोड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मुझे ये तो समझ आ गई। ये एक सेकेंड, लेट मी डिलीट दिस फाइल HTTP सर्वर की। आई विल कम इन server.js app. We have two APIs, app.get, app.post, and ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिडलवेयर फंक्शंस को थोड़ा होल्ड करा। नाउ वी विल टॉक अबाउट
RESTful API, yeah, REST APIs. What are APIs? Okay, so let's talk about APIs only. APIs and then REST API, and then what is the difference between REST API and API? API versus REST API. So let me save it. First of all, we will be talking about API. So what are APIs? API क्या है? Good morning, Aryan. API क्या है? हाँ, API क्या है सर? API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामेबल इंटरफेस. ठीक है, so let's talk about it. Basically, अगर in single word if you want to understand it, let's think of it as API is an endpoint from where we receive the data. They are the functions. They are the function responsible to send something in response. Okay. What are REST API? See, APIs has some problem. आर्किटेक्चरल लेवल पे MVC ये सब चीज़ें ना, यही है कि कोड को हम लिखेंगे कैसे, काम तो कर सकते हैं बट अच्छी प्रैक्टिस क्या है. अब यहाँ पे ना एक दिक्कत है. सी अगर मान लो मुझे एक यूज़र से कुछ गेट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट यूज़र, है ना. यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट यूज़र. कितने सारे रूट्स हो जाएंगे डिलीट करने वाला, ये वो तो काफ़ी ना अजीब सा हो जाएगा. मेरे को बहुत सारे रूट के नाम रखना पड़ेंगे, याद करना पड़ेंगे. सो कुछ डेवलपर्स थे, इन्होंने बोला रेस्ट एपीआई इज नथिंग बट जस्ट द representation of API with some conventions. Okay, let's talk about conventions. So ये हमसे कुछ चीज़ें बोलता है. ये बोलता है अगर आपके पास API है, वो फंक्शन है, वो एंड पॉइंट है जो रिस्पॉन्स देगा, अगर वो एंड पॉइंट कुछ इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, जैसे आपका जो भी रूट है ये हमेशा नाउन होना चाहिए. नाउन मतलब कोई वर्ब नहीं होना चाहिए. अब इसमें गेट वर्ब हो गई, रिमूव इट. You will only place noun here, user. Post, you will only place user here. Now what will happen? अब आप बोलोगे एक रूट की दो रिस्पॉन्स हो गए या फिर दो APIs हो गई. सी दे हैव डिफरेंट मेथड, गेट, पोस्ट. सर व्हाई डू यू नीड टू राइट इन द रूट कि हम पोस्ट करा रहे हैं या गेट करा रहे हैं? वो तो हमने पहले क्लियर कर दिया पोस्ट या गेट से. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द रेस्टफुल API. पहला, आपका रूट नाउन होना चाहिए. सेकेंड, यू शुड फॉलो कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट मैथड. अब कितने रिक्वेस्ट मैथड है? सी कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वेबसाइट हो, वी विल बी फॉलोइंग सच टाइप ऑफ, वी विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस कि वी माइट हैव बीन क्रिएटिंग समथिंग ऑन द वेब पेज. तो जब भी हमें कुछ क्रिएट करना है, मतलब फ्रंट एंड से डेटा लेके जाना है बैक एंड में और बैक एंड से सर्वर में, तो हम बोलेंगे पोस्ट कि हम कुछ डेटा यहाँ से पोस्ट कर रहे हैं. ओके. एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू फैच और रीड डेटा, देन वट विल वी डू? वी विल ओनली सेंड गेट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू अपडेट सम डेटा इन द डेटाबेस और इन बैक एंड, सो यू कैन यूज पुट और पैच. वी हैव टू मेथड्स. And what is the difference between put and patch? I want to hear it from you tomorrow. तो ये दो रिक्वेस्ट के मेथड्स हैं हमारे पास, पुट या पैच. ये हम किस लिए करते हैं? अपडेशन के लिए या फिर अपडेट करने के लिए. डिलीट के लिए, वी वांट टू डिलीट समथिंग, वी वांट टू रिमूव समथिंग फ्रॉम आवर डेटाबेस, तो वी विल यूज रिमूव मेथड. नो सर, देयर इज नथिंग सच एज, यू ओनली हैव डिलीट फंक्शन. डिलीट, यू डिलीट हो गया यार यहाँ पे, डिलीट. तो ये हमारे पास चार फंक्शन है. जब भी आपको डेटा पहली बार आप क्रिएट करवा रहे हो, यूज़र को लॉगिन करा रहे हो, रजिस्टर करा रहे हो, आप फ्रंट एंड से डेटा लेके बैक एंड पे जाना चाहते हो, आप पोस्ट करवाओगे. अब यूज़र को यूज़र प्रोडक्ट फैच कर रहा है, गेट कर रहा है, बस डेटाबेस से डेटा ले रहा है. यूज़र अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहता है, पासवर्ड चेंज करना चाह रहा है, अपडेट करना चाहता है. अपडेट हो गया रे. यूज़र अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहता है, परमानेंटली डिलीट करना चाहता है. वी विल सेंड सच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. इज इट क्लियर? सी देयर आर फ्यू मोर थिंग्स इन रेस्टफुल APIs, REST APIs. So they say we should follow MVC architecture. MVC architecture, that is like big
in itself, MVC. So let's talk about them. So MVC, M for model. See, when we will be interacting with database, then we will come back again on it. व्यू मतलब टेम्पलेट या फिर जो भी आपका व्यू होगा, फ्रंट एंड वाली फाइल आप व्यू नाम के फोल्डर के अंदर रखोगे. कंट्रोलर, ये तीनों चीज़ें क्या है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट वी ओनली टॉकिंग अबाउट कितनी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करना पड़ेगी एपीआई को रेस्ट एपीआई में कन्वर्ट करने के लिए. एंड व्हाट एल्स वी हैव, जो भी आपके कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर्स should be named either verb or with verb. या तो पूरे के पूरे वर्ब हो या फिर वर्ब उसमें होना चाहिए नाउन के साथ. अब अंग्रेजी थोड़ी वीक हो तो देख लेना. और एज ऑफ नाउ ठीक है, बट और बाद में बात करेंगे इसके बारे में. चलिए, सो ये 3-4 चीज़ें. क्या बोलती है, किससे बात कर रहा था ये? 87-67. ठीक है. सो वी नीड टू फॉलो दीज 4 थिंग्स. मेक श्योर बैक एंड के